जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा कर रहे हैं ऐसे समय की जो हमारे लिए जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभावों को प्रसारित कर रहा है। शनि जो कि आजीविका के कारक ग्रह कहे जाते हैं, वो हमारे जीवन में अपने प्रभावों को पूर्णतया परिवर्तित कर चुके हैं। अब ये पूर्णतया परिवर्तित करने का प्रभाव, क्योंकि शनि इस समय कार्मिक घमंड को तोड़ने वाले हैं। अब कार्मिक घमंड को तोड़ने वाले हैं तो जाहिर सी बात है, क्योंकि आजीविका के कारक होते हैं, लाभ के कारक होते हैं, जीवन की धुरी चक्र का सबसे पहले नियंत्रण करते हैं और 30 वर्ष का समय चक्र आपका कवर करते हैं। तो जाहिर सी बात है, इनके बारे में हमारे लिए प्रत्येक दृष्टि का, प्रत्येक भाव का ज्ञान रखना अति आवश्यक हो जाता है। अगर शनि से संबंधित हम सही कर्म को आगे बढ़ाएंगे तो जीवन हमारा आर्थिक रूप से दिन पर दिन सुदृढ़ होता चला जाएगा। शनि की प्रत्येक चाल को समझकर ही हमको आगे कर्म को करना चाहिए। अब शनि, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, कठोर ग्रह माने जाते हैं, पाप स्वभाव माने जाते हैं। कठोरता के कारण ही इनको पाप संज्ञा दी गई है। अब देखिए, शनि जहाँ 3 दृष्टियों को रखते हैं, वहीं शनि जो है मेजर प्रभाव भी प्रदान करते हैं। आपका आज का कर्म आने वाले 30 वर्षों पर भी प्रभाव डालेगा। इसीलिए शनि को इतना ज़्यादा पुरातन काल से ही महत्व दिया जाता है। अब शनि जहाँ देखिए इस समय आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, रेवती नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। रेवती नक्षत्र के प्रथम नवमांश का ये पूर्णतया भोग कर चुके हैं। प्रथम नवमांश जो कि धनु का नवमांश होता है, अब ये स्वयं के नवमांश यानी मकर के नवमांश में आ गए हैं। मकर के नवमांश में आते हुए इनकी जो स्थिति है वो युवावस्था की है और साथ ही साथ इनका जो प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा तार्किक होने जा रहा है। मकर राशि जो होती है घुटनों को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप नियम न्याय से सब कार्य करेंगे तो फिर सही, अन्यथा ये आपको घुटनों के बल लाने में भी पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही साथ 30 वर्षों के प्रभाव को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है आपकी प्रत्येक स्थिति को पूरी तरीके से अवलोकित करेगा। साथ ही साथ शनि 27 जुलाई को वक्री होने जा रहे हैं और वक्री होने से पहले का जो ये समय है ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इसी दौरान हमें या तो कर्म को प्रिकॉशंस के साथ आगे बढ़ाना है या फिर कर्म की गति को बढ़ाना है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही स्थितियों वाले लोगों के लिए वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और साथ ही साथ ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शनि भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। भाग्य की स्थिति थोड़ी सी मंद तो रहेगी, लेकिन मंद होने के साथ साथ ये सफलता को भी दिखाएगी। भाग्य का आपको सहयोग भी मिलाएगी। बैक सपोर्ट आपका अच्छा रहेगा, यानी कि पिता की तरफ से आपको, पिता या किसी वरिष्ठ की तरफ से आपको अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ देखा जाएगा। साथ ही साथ इस समय शनि, क्योंकि शनि का मूल स्वभाव क्या होता है, देरी। चीज़ें देरी से प्राप्त होंगी, लेकिन हाँ, उनकी सफलता की गारंटी शनि देंगे। चीज़ें आपके बौद्धिक स्तर पर बहुत अच्छी होती हुई देखी जाएंगी। तृतीय दृष्टि जो लाभ को देखेगी, आपकी इच्छा पूर्ति योग को तो प्रबल कर ही रही है, लेकिन साथ ही साथ आपके जीवन में थोड़े से स्ट्रगल्स को भी दिखा रही है। स्ट्रगल्स किस लिए, देखिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी विलंबिता के चलते बहुत से लोग क्या करेंगे, अपने रास्ते को बदल देंगे। अब जाहिर सी बात है, पिछले रास्ते पर आप आधी दूरी तक गए और आधी दूरी पर देखिए सफलता आपके लिए आश्वस्त थी, आपको थोड़ी सी संघर्ष कर लेनी चाहिए। तो अब यहाँ फिर से आप पूरी रास्ता नापेंगे और यहाँ पर भी क्योंकि शनि है तो भाई विलंबिता यहाँ पर भी रहेगी। अब विलंबिता यहाँ भी रहेगी, यहाँ भी आधे मार्ग तक जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि शनि कभी भी ऐसे लोगों के लिए जो बार बार अपने मार्ग को बदलते रहते हैं या धैर्य का अनुसरण नहीं करते हैं, उनके लिए शनि कभी भी अच्छा नहीं करते हैं। अब शनि क्या है, वो मोस्टली परिपक्वता जांचना चाहते हैं। अपने जातक की जिस भाव से संबंधित वो उसको प्रदान करने जा रहे हैं तो उसकी वो कैपेसिटी देखना चाहते हैं कि उसमें धैर्य की कितनी ज़्यादा कैपेसिटी है। अब जाहिर सी बात है, ये धैर्य आपका अच्छा रहेगा तो शनि के प्रभाव भी अच्छे रहेंगे। साथ ही साथ ये सोशल भाव भी है, तो जाहिर सी बात है कि आपको सोशल थोड़ा सा इस समय क्या, कि तृतीय दृष्टि है, कर्म से संबंधित दृष्टि है, जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी। कभी मित्र की तरफ से, कभी रिलेटिव्स की तरफ से तो थोड़ी सी
जिम्मेदारियों का निर्वहन करते करते आपको ये भी ध्यान रखना है कि शारीरिक क्षमता आपकी उसके कैपेबल है या नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारियों को निर्वहन करते करते कभी व्यक्ति जो होता है स्वयं ही बीमार पड़ जाता है। साथ ही साथ सप्तम दृष्टि जो कर्म के भाव पर जा रही है, तो कर्म से संबंधित इस समय आप कोई निर्णय या दिशा करना चाहते हैं तो उसको ईजिली कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि बुध इस समय आपकी बुद्धि को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर ही रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, हर चीज़ का आगा पीछा आप बहुत अच्छे से सोच सकने में समर्थ हैं। निर्णय इस समय आप दूरदर्शी जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। 80% तक यहाँ पर शनि उसको सफल बना रहे हैं। चीज़ें आपके हित में फेवर में होती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ छोटे भाई बहनों की तरफ से भी कुछ जिम्मेदारियाँ इस समय आपके ऊपर आ सकती हैं। दसम दृष्टि तो थोड़ा सा इस समय, क्योंकि शनि आपके फोकस को बढ़ा रहे हैं, आपके लक्ष्य को केंद्रित कर रहे हैं और स्व केंद्रित कर रहे हैं, जिस कारण से इस समय थोड़ा सा आपको शत्रुता वगैरह को अवॉइड करना ही होगा, क्योंकि फोकस आपका जो है वो अगर बट गया तो फिर आप उतना ज़्यादा उस स्थान पर फोकस नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो आपका लक्ष्य है उससे थोड़ा सा भटक जाएंगे। तो जाहिर सी बात है फिर उसका दोष भी आप गोचर को ही देना प्रारंभ कर देंगे। मोस्टली मुझे भी बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं जिनमें ये कहा जाता है कि उसके लिए कुछ हो ही नहीं रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आपके कर्म की दिशा और आपकी कैपेबिलिटी शनि के प्रभाव के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। मोस्टली लोग क्या होता है 9 to 5 समझकर जॉब करते हैं। अब जॉब क्या है, शनि के कारकत्व में आती है। दसम स्थान का कारकत्व जो होता है शनि के पास होता है। अब जॉब से संबंधित अगर आपके अंदर ईमानदारी नहीं है, मान लीजिए आपको कोई फाइल दी गई कि भाई आपको शाम तक कंप्लीट करनी है, आप खाना पूर्ति समझकर कार्य को कर रहे हैं। जैसी है फाइल 5 बजे आपने उसे आगे बढ़ा दी कि भाई काम समय पूरा हो गया, अब हम तो चलते हैं, कल देख लेंगे या फिर जो भी यहाँ पर रहेगा वो देख लेगा। ऐसे लोगों के लिए शनि कभी अच्छा नहीं करते। लेकिन एक व्यक्ति वो है जो फाइल आई है उसको पूरी जिम्मेदारी से उसने किया, फिर भी उसकी पूर्ण नहीं हो पाई तो वो सोचता है चलो आधा पौन घंटे कोई बात नहीं, इस फाइल को पूरा कवर करने के बाद ही हम घर जाएंगे। ऐसे लोगों के लिए शनि बहुत अच्छा करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि शनि के लिए कुछ नियम विशेष होते हैं, उन नियमों पर चलकर ही हम अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए कुछ विशेष उपाय भी करने चाहिए। उपायों में अपने कर्म से ईमानदारी, अपने निम्नतर कर्मचारियों को पूर्ण रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि देखिए जब चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप चले जाएं, जो उच्च तबके का कर्मचारी है वहाँ से लेकर निम्नतर कर्मचारी तक आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्म महत्वपूर्ण है। और अगर निम्नतर कर्मचारी सही तरीके से अपने कर्म को नहीं करेंगे तो उच्चतम कर्मचारी अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है प्रत्येक की अपनी इम्पोर्टेंस होती है। अब साथ ही साथ देखिए आपको अपनी भाषा शैली को बहुत सहज रखना है, और सबसे बड़ी बात कि आपको अनुशासन और ईगो इनसे बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अनुशासन को जीवन में बनाए रखना है और ईगो को पूर्ण रूप में त्याग देना है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।